हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। चलिए, मैं भी बढ़िया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बच्चों, दरअसल इसमें जो आपने छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी थी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इसमें जो कुछ नई चीज़ें हैं वो है एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ द आर्क एंड दिस एंड दैट। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैं सब कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप उसे ध्यान से देखते हैं तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, ठीक है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकालें और शुरू करते हैं। इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। दिस इज सेंटर, और सेंटर से जो पास होने वाली जो लाइन होती है जो सर्कल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है उसे हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, और अगर रेडियस निकालना हो तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, डायमीटर का जस्ट हाफ कर देते हैं जिससे हमें रेडियस मालूम हो जाता है। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसकी जो बाउंड्री होती है चारों तरफ। एरिया नहीं, एरिया इज द स्पेस। ठीक है, जितना स्पेस, मान लिया कि ये जो प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये बाउंड्री जितनी प्लेन सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज एरिया। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम इज वो एक क्या है, वो सॉलिड फिगर के केस में लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लेकिन ये स्फीयर नहीं है, सर्कल है, और सर्कल होता है एक प्लेन फिगर। ठीक है, तो जो एरिया होती है वो ये जो प्लेन, ये जो सरफेस है ना, ये बाउंड्री जितनी सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहा है ये होती है एरिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एरिया, नॉट वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है सॉलिड फिगर के केस में लेते हैं, जैसे सॉलिड फिगर में आपने स्फीयर पढ़ा था, क्यूब पढ़ा था, क्यूबॉइड पढ़ा था। ठीक है, तो चूंकि ये प्लेन फिगर है तो प्लेन फिगर में ये बाउंड्री जितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, जितना स्पेस को ये घेर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एरिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो फार्मूला है, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री, या इसे हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, या इसे आप कह सकते हो लेंथ ऑफ बाउंड्री, या लेंथ ऑफ सर्कुलर बाउंड्री कह सकते हैं। लेंथ ऑफ सर्कुलर बाउंड्री, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर क्वेश्चन में अगर लिखा होता है कि आपको 3.14 अगर यूज करना है तो आप 3.4 ही आप यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर ना दिया हो तो आप पाई की जगह पर 22/7 लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। आपने 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। तीसरा है सेमी सर्कल। ये इसका सेंटर है और ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, इसे हम लिखेंगे 2πr का जस्ट हाफ कर दीजिए तो ये आ जाता है पाई आर। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करो। अगर ये रेडियस दिया हुआ हो, अगर ये नहीं दिया हुआ होता है तो हम सीधा लिख सकते हैं पाई आर। और अगर यहाँ पर अगर इसकी जो लेंथ है, डायमीटर की लेंथ, अगर इस तरीके का फिगर आपको अगर दिख जाए तो यहाँ से ये भी इसे ऐड करना होगा। इसमें
2 R ऐड अप हो जाएंगे, ये R और ये R, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर मान लिया कि सिर्फ ये जिसमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसकी अगर लेंथ निकालनी हो और ये एक सेमी सर्कल हो, तो उस सिचुएशन में इसकी जो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होगी वो हम लिखेंगे पाई आर, यानी हाफ ऑफ 2 पाई आर। और अगर इस तरीके का दिया हुआ फिगर, तो इस कंडीशन में इसकी जो पेरीमीटर होती है वो क्या होगी, पाई आर प्लस आर, डेट इज 2R, ठीक है बच्चों। और आते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इज अ हाफ ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसे हम लिखेंगे हाफ। पूरे सर्कल की एरिया कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल की एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले इतना कॉपी कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बच्चों 5वां फार्मूला है हमारे पास, सेक्टर। बच्चे कई बार सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज होते हैं। एक सर्कल को अगर पर्टिकुलर अगर इस तरीके से कट कर दिया जाए, थीटा एंगल पे अगर कट कर दिया जाए, तो इस हिस्से को हम कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं इसे, माइनर सेक्टर। और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है ये कहलाता है मेजर सेक्टर। जैसे आप केक को काटते हो, ठीक है, बर्थडे में इस तरीके से चाकू से काट दिया, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये सेक्टर है, यानी छोटा है, ये इस सर्कल का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, तो इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। और पूरे सर्कल में से इस पोर्शन को अगर हटा दिया जाए, इस रीजन को अगर हटा देते हैं, तो बाकी जो ये हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इसका थीटा कितना होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों, ये मान लिया कि सेंटर है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये होगा हमारा 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर मान लेते हैं कि अगर ये 60 डिग्री है, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 में से अगर 60 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 300 डिग्री। तो ये मेजर सेक्टर का एंगल हो जाएगा, ठीक है। यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, थीटा, थीटा क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है। माइनर सेक्टर का निकाल रहे हैं तो ये वाला एंगल लेंगे, और अगर मेजर सेक्टर का अगर हमें एरिया निकालना हो तो ये वाला एंगल लेंगे। यानी कि 360 में से इस एंगल को अगर हटा दिया जाए तो ये मेजर सेक्टर का एंगल मालूम हो जाता है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट क्या होता है, मैं अलग से फिगर बनाकर बताना चाह रहा हूं। इसमें भी देखिए माइनर और मेजर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है कॉर्ड, ठीक है। ये कॉर्ड है, कॉर्ड तो जानते होंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो सर्कल के किसी न किसी दो पॉइंट्स पे क्या होते हैं, मीट होते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड सर्कल को हमेशा दो सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। कॉर्ड ऑलवेज डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स। अब ये देखिए छोटा वाला जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे इसे, माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर का जो हिस्सा है, जो आप देख रहे हैं काफी बड़ा वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं मेजर सेगमेंट।
एक और इम्पोर्टेंट बात, इससे पहले आपने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर निकाला था, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। इसका दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम माइनर सेक्टर को हटा दें तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मालूम हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं माइनर सेगमेंट की एरिया निकाल दूं और सर्कल की एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट को अगर हटा दूं तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब सवाल होता है कि सेगमेंट को कैसे निकाला जाए। तो सेगमेंट के लिए इस तरीके की कंडीशन दी हुई होगी। एक सेक्टर बना देते हैं यहाँ पे, सेंटर इसका O है और यहाँ पर एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अब ये थीटा एंगल दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो सकता है, 60 डिग्री 30 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री का अगर एंगल है तो बाकी जो रिमेनिंग जो 2 एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के ही होंगे, यानी जो ट्राइंगल होगा वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये साइड बराबर है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इसे हम एक्स एक्स मान लेते हैं। अगर मान लिया कि ये 60 डिग्री का है, जैसे 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का। कैसे, ये A और ये B है। ठीक है, तो OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ द सर्कल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। आपने 9th में पढ़ा होगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में कि किसी ट्राइंगल के अगर 2 साइड्स बराबर होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एट दिस इंस्टेंट आप एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल को आप अगर हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, पता लग जाता है। यानी इफ यू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल फ्रॉम this minor sector, that is area of sector, that is pi r square theta upon 360 degree. If you subtract the area of equilateral triangle, you know area of, अधिकतर केसेस में यही होता है, या तो यहाँ पर 30 डिग्री देंगे या 60 देंगे या 90 डिग्री देंगे। अगर 90 डिग्री अगर होता है तो वो क्वाड्रेंट, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पर 120 डिग्री भी दिया हो सकता है, हालांकि इस साल के सिलेबस में जो थीटा एंगल है वो 120 डिग्री आने की संभावना कम है या बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पर अगर 120 डिग्री अगर एंगल दिया हुआ होता तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से बेस और हाइट निकालना होता, साइन और कॉस लेकर। ठीक है, so that is the area of segment. If you want to calculate the area of segment, then first of all you will calculate the area of sector, then subtract area of an equilateral triangle. कई बार छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं सीधी भाषा में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle OAB। यही मेथड है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, चाहे जिस किसी मेथड से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। कई बार तीनों साइड्स दे देंगे तो हीरोस फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं आप। अगर बेस और हाइट दिया हुआ हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर एग्जैक्टली 90 डिग्री दिया हुआ होता, मान लिया कुछ इस तरीके से, यानी ये भी एक सेक्टर है, लेकिन इसकी जो डायमीटर्स हैं, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ इसे। अगर इसके डायमीटर्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, डायमीटर्स, मैं फिर से इसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये अगर इसके ईच एंगल अगर 90 के होते हैं, यानी जो डायमीटर्स हैं अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं,
तो हर एक जो इक्वल पार्ट्स होता है वो कहलाता है क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। यानी दिस पार्ट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, चारों को आप ऐड कर देंगे तो पूरा सर्कल बन जाता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की क्या कहानी होगी? मैं कहाँ लिखूं? चलिए यहाँ लिख देता हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही होता है, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है। अगर इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो एक्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि थीटा की जगह पर आपको क्या लिखना होगा? 90 डिग्री। यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को आप सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है? एक सेक्टर ही होता है। चलिए अब मैं मान लेता हूं कि अब इसी क्वाड्रेंट को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है? 22। चलिए पाई की वैल्यू रहने देता हूँ अभी, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन तो करना नहीं है। रेडियस आर स्क्वायर ही रहेगा, थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360, 94 जा 360, तो इसकी वैल्यू भी बच्चों आप देख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, हाँ तो बच्चों मैं बात कर रहा था एरिया ऑफ सेगमेंट। हैव अ लुक वंस अगेन। तो देखिए ये है हमारा सेक्टर, और अगर सेक्टर का आप देखिए यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स है, सर्कल का 2 पॉइंट, इस पॉइंट को जो मिलाने वाली जो लाइन होती है इसे क्या कहते हैं? कॉर्ड। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? दिस इज माइनर सेगमेंट। अगर माइनर सेगमेंट अगर हमने निकाल लिया, अगर पूछा जाए ए बी, तो इसका मेजर सेगमेंट क्या होगा? यहाँ से बिल्कुल ढक दीजिए इस सर्कल का, जो अगर इस पूरे सर्कल की एरिया में से अगर मेजर सेगमेंट को, अगर माइनर सेगमेंट को, सॉरी, अगर माइनर सेगमेंट को अगर हटा दिया जाए तो ये मेजर सेगमेंट की एरिया आ जाती है। ठीक है बच्चों, एक तो ये तरीका है, और एक तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल यहाँ पर थीटा दिया हुआ हो, थीटा डेट इज मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री ले लेते हैं, या 45 डिग्री ले लीजिए, या 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर किसी माइनर सेक्टर पे अगर सेंटर पे अगर 90 डिग्री बन रहा होगा, अगर बन रहा है तो वो क्वाड्रेंट कहलाएगा, यानी सर्कल का जस्ट 1/4 का। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 माइनस 60 दैट इज 300 डिग्री। आप आसानी से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। अगर सेगमेंट निकालना हो तो दूसरा तरीका ये है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट की एरिया अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर that is pi r square theta upon 360 degree, area of sector minus area of triangle। अब किसी मेथड से निकालें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकालेंगे, या तो बेस और हाइट अगर मालूम तो हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया निकालेंगे। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ये 90 डिग्री का है तो एग्जैक्टली ये बेस हो जाएगा और ये हाइट ले सकते हो, या इसे बेस या इसे हाइट हम ले सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एरिया निकालना होता है तो हाफ बेस इनटू हाइट, चाहे बेस आप इसे ले लें या इसे ले लें, बात एक ही है। ठीक है, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लीजिए, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर 90 डिग्री हो तो। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, जो कि आखिरी फॉर्मूला होगा। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये है लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क तो पता होगा आपको कि आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। अगर ये निकालना हो तो दिस इज द, ये कौन सा आर्क होगा? माइनर आर्क। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा? मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क के लिए हमें थीटा मालूम होना चाहिए। अगर ये मेजर आर्क अगर हम निकालने जा रहे हैं तो ये थीटा हमें मालूम करना होगा। 360 में से इस एंगल को हटा दीजिए। और अगर माइनर आर्क निकालना है तो थीटा ऑलरेडी गिवन होगा, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 100 डिग्री हो, चाहे 120 डिग्री हो, इट विल बी गिवन। तो इससे हम लेंथ ऑफ द आर्क निकाल सकते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो गिवन नहीं होगा और कह देंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। तो कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में कमजोरी जरूर होगी। वो एक दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, नोट डाउन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ सेक्टर को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, हाफ लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस। इज इट राइट और नॉट? ट्राई टू डिसाइड योरसेल्फ कि दिस रिलेशन इज राइट और नॉट। दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस। अब देखिए लेंथ ऑफ द आर्क की इस वैल्यू को, ठीक है, उठा करके अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो देखिए क्या फॉर्मूला बनता है। हाफ लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और ये आर पहले से ही है, 2 and 2 विल गेट कैंसिल आउट। तो एक नया रिलेशन बन के तैयार, नया तो कुछ भी नहीं है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब दिस रिलेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी अगर थीटा नहीं दिया हुआ हो उस सिचुएशन में लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हाफ लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस। और लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे? अब कहोगे यहाँ तो थीटा दिया नहीं हुआ है, तो लेंथ ऑफ द आर्क आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस अगर मालूम हो तो हम एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी चैप्टर 12 एनसीईआरटी का क्लास 10 का। और बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इसे आप अगर दिमाग में रखें और अच्छे से बिल्कुल टिप्स पे आप अगर लर्न रखेंगे तो आप इससे रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेक्चर को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज एनसीईआरटी के, दैट इज 12.1, 12.2, 12.3, दिस एंड दैट। टिल देन, ठीक है, पढ़ते रहें, एंजॉय करें, बाय।